आगे बढ़ाते हैं हम अगले सेशन को, और अगला सेशन होगा महिलाओं को लेकर, यानी कि महिलाओं की वोट का आखिर क्या है फॉर्मूला, इस पर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मंच पर मौजूद होंगी कमलजीत शेहरावत, लोकसभा बीजेपी की सांसद, मंच पर आपका स्वागत करना चाहूंगी। श्रीमती महुआ मांझी, मंच पर आपका भी मैं स्वागत करना चाहूंगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद हैं, बहुत स्वागत आपका मंच पर। और साथ ही साथ दिव्या मदेरना, जो राजस्थान कांग्रेस की पूर्व विधायक है, आप तीनों का मंच पर बहुत स्वागत। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी खुशबू। बिल्कुल, अब मंच आपके हवाले करते हैं खुशबू। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। महिलाओं के वोट का क्या है फॉर्मूला, ये सवाल को तलाशने खुशबू आ गई मंच में। ये बहुत ही खास है और मुझे हमेशा इस तरह के सेशन अच्छे लगते हैं जब मंच पे सिर्फ महिलाएं हुई होती हैं। तो एक बार जोरदार तालियां। और चलिए, क्योंकि ये जो सेशन है ये खास इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मेरा मानना ये है कि अगर आधी आबादी की बात हो तो वो बात हर किसी से कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में ही निकलना चाहिए। इसलिए ये सेशन बहुत खास है और इसको मैं आगे बढ़ाऊंगी। और कई मेरे सवाल हैं जो कि रहेंगे इस सेशन में। और सबसे पहला सवाल महुआ मांझी जी, मेरा आप ही से है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको लेकर लगातार कई बातें कही जाती हैं, लेकिन संसद में एक रिपोर्ट पेश की जाती है कि 65 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूल ड्रॉप आउट हैं। ये आंकड़ा जो है वो सरकार ने ही संसद में दिया, जिससे कि बड़ी संख्या में लड़कियां भी हैं। इस तरह के आंकड़े जब आते हैं तो फिर कैसे माना जाए कि बेटी बचेगी भी और पढ़ेगी भी? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, जोहार, झारखंड का जोहार, और धन्यवाद इसके लिए। मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। एक्चुअली जैसा आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके पीछे कई योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान भी कर रही हैं। ये तो बहुत अच्छी योजना है, लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछले समय में हमारे झारखंड में करीब 17-18 वर्षों तक भाजपा का कार्यकाल था। अभी ठीक है, अभी अपोजिशन का है, अभी जेएमएम कांग्रेस राजद की सरकार है। लेकिन इसके पहले ना बहुत सारे स्कूल्स को मर्ज कर दिया गया जो रूरल एरिया में था। अब जानते हैं कि झारखंड में बहुत ज़्यादा दुर्गम इलाके है, वो प्लेटो है, उसमें इतने घने जंगल हैं कि जहाँ पर गाड़ियाँ भी अच्छे से नहीं जा पाती। ऐसे इलाकों में जो स्कूल्स थे सरकारी, वहाँ बहुत सारे स्कूल, 3-4 गांवों के स्कूल्स को बंद करके उसको मर्ज करके एक स्कूल कर दिया गया। आप सोचिए कि एक लड़की है जो किशोर है या युवावस्था को जाने वाली लड़की है, वो अपने गाँव से छोड़ के अगर दूसरे गाँव में पढ़ाई के लिए जाएगी तो जंगल है बीच में, नक्सली प्रॉब्लम्स भी हैं, सुरक्षा की बात है, सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में वो लड़कियां दूसरे गांव में जाके स्कूल छोड़ दी, वो नहीं गई। ये एक मेजर ये जो मर्ज कर दिया स्कूलों को, उससे काफी नुकसान हुआ। ठीक है, तो इस तरह की योजनाओं को लाने के पहले सरकार को सोच लेना चाहिए। ठीक है मैम, ओके। कमलजीत शेहरावत जी, अगला सवाल आपसे होगा मैम, कि कहीं ना कहीं जब मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश से, शायद अगर मैं सही हूँ तो शुरू हुआ था, महिलाओं के लिए जो राशि है वो दी गई चुनाव में। उसके बाद लगभग ये हर राज्य का पैटर्न बनता चला गया और हर पार्टी ने इसे अपनाया। ये जो योजनाएं होती हैं, जो ये पैसे दिए जाते हैं महिलाओं के खाते में, ये क्या एक्चुअली महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ाते हैं, या इससे बेहतर है कि महिलाएं जो कुछ कर सकती हैं उनको उस तरफ बढ़ाया जाए, उनको प्रॉपर रोजगार दिया जाए? अगर हाँ, तो फिर इसके लिए किस तरह के कदम उठाए जाएंगे? आपने अपनी बात की शुरुआत में जो कहा कि आधी आबादी के लिए जो सकारात्मक बात करे, लेकिन मैं इससे आगे बढ़कर कहना चाहती हूँ कि सकारात्मक बात नहीं, सकारात्मक योजनाएं और काम करना पड़ता है। आपने जो बात करी लाडली बहना की, मैं उससे आगे बढ़ती हूँ। बेटियों को पढ़ाने के लिए पहले अगर हम अपने पुरानी पीढ़ी पर जाएं तो परिवार के अगर सीमित साधन होते थे तो सीमित साधन में बेटों को प्रेफरेंस दी जाती थी। जो लाडली योजना बहना है, या बिहार की मैं बात करूं, वहां पर जो बेटी 10th पास करती है, क्योंकि मैं बिहार में 1.25 महीना रहकर आई हूं, तो जो बच्ची 10वीं पास करती है उसको 10,000 रुपए आगे की पढ़ाई की फीस भरने के लिए सरकार देती है। ग्रेजुएशन करती है तो उसको 25,000 ताकि अपनी मास्टर्स कर पाए। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो नौकरी में आती है तो उनको जॉब में उनके लिए रिजर्वेशन दी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ पढ़ी लिखी बेटियां या पढ़ी लिखी महिलाओं को पैरों पर नहीं खड़ा करना है। ये आधी आबादी वो भी है जो हमारी
माओ की एज की हैं, जिनकी अब पढ़ने लिखने की उम्र नहीं रही, लेकिन उनको भी उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए मैं, क्योंकि लेटेस्ट चुनाव बिहार का हुआ है, मैं वही का उदाहरण देना चाहती हूँ। जीविका दीदी के नाम से एक स्कीम शुरू की गई। जीविका दीदी में हर गांव के अंदर एक ग्रुप बनाया गया, उनको कुछ सरकार की तरफ से मदद मिली, कुछ उन्होंने अपने पैसे को इकट्ठा किया, और आप यकीन करिएगा कि एक गांव में एक बहन 6 बकरियां ही पाल रही थी, कुछ ने गाय ले रखी थी, कुछ ने वहां पे मधुमक्खियों का काम शुरू कर रखा था। कुल मिलाकर जो ये जीविका दीदी आप ये कह रही हैं कि वो उसका इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से महिलाओं के लिए हुआ वहां पर। बिल्कुल। बेटियों को पहले पढ़ने का मौका देना चाहिए, जो नहीं पढ़ पा रही हैं उनको उनके पैरों पर खड़े होने का मौका मिलना चाहिए। यानी कुल मिलाकर आधी आबादी की चिंता हर स्तर पर करेंगे, तभी आधी आबादी आगे बढ़ेगी। ठीक है। मेरा अगला सवाल दिव्या जी आपसे है, क्योंकि महिलाओं का मुद्दा जो है वो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कि कहीं ना कहीं बातें जरूर होती हैं, लेकिन अगर एट द एंड बात की जाए तो रिजल्ट जो है वो कितना नजर आता है। और क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पहुंचने के लिए देखिए लाखों करोड़ों लड़कियां जो हैं वो सपना देखती हैं, शायद जहां पर आप लोग पहुंच चुके हैं। जब आप यहां पर पहुंचती हैं और यहाँ देखती हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभी आपको इस वक्त में क्या महसूस होती है महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए? बागबानों को बहुत रंज से तकते हैं गुलाब, गुलफरोश बहुत जमा हैं गुलजार के बीच। आपने मुझसे जो प्रश्न पूछा और मुझसे पहले जो वक्ता कमलजीत जी आज कह रही थी कि आज 16 दिसंबर निर्भया कांड का दिन भी है, और जब हम महिलाओं पे आज चर्चा कर रहे हैं और तो मुझे लगता है हम स्लोगनियरिंग नहीं करें, क्योंकि ये दिन देश की आत्मा पर एक स्याह दाग है। हमने वहाँ से क्रिमिनलाइज किए, दूसरी चीज़ों को बदला, लॉज बदली, और एक जो महिला को सुरक्षा देने की बात करी। आज आप और हम यहाँ बैठकर 70 साल आज़ादी के बाद ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या हम सुरक्षित हैं? सुरक्षा सिर्फ क्रिमिनल एस्पेक्ट से नहीं कह, हर तरीके से। क्या हम बराबर हैं? और अगर हमें बराबरी सिर्फ सियासत की बात नहीं है, हमें हर कदम पे चाहिए। जैसे कि कह रहे थे कि पहले संसाधन सीमित होने के कारण बच्चे को पढ़ाया जाता था। मैल न्यूट्रिशन जो कुपोषण है, लड़के को अच्छा खाना खिलाते थे, लड़कियों को नहीं देते थे। और आज भी कई गांवों में हम इस तरीके के चीज से आज भी जूझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक परिवेश में बदलाव की आवश्यकता है और हर स्तर पर आवश्यकता है। आई थिंक द सोशल नॉर्म नीड्स टू बी चेंज्ड। दिस has to start from rural India, the grassroots India. We have to look at nutrition at first when the girl child is born, from the mother when she conceives. एजुकेशन पैरिटी, राइट टू एजुकेशन। आपके जितने भी स्कूल्स बंद होती हैं, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट्स आपके महिला का होता है। आपके स्कूल्स जाने के रास्ते इतने दुर्लभ होते हैं कि वो कहते हैं चलिए सुरक्षा इतना एक बड़ी चीज है, आप घर बैठे रहिए। तो मुझे लगता है राजनीति का पायदान तो बहुत दूर आता है। एक इस सामाजिक परिवेश के अंदर हम जहां से शुरुआत कर रहे हैं वहीं पे बहुत सारे बदलाव अभी भी बहुत करने की जरूरत है। ये बात जब आपने कही तो मुझे भी ये याद आ गया कि कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि महिलाएं और जो लड़कियां हैं वो इस कदर मतलब परेशान हो जाती हैं कि जब वो नौकरी करने जाती हैं तो वो उसे अपनी आज़ादी समझती हैं। मतलब कि जब आप एक जॉब करने जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत आज़ाद हो गए, उसके बाद चाहे घर का काम करना पड़े आके। मतलब जो स्थिति है वो हमारी इस तरह से बनाई जाती है, और लड़के जॉब छोड़ नहीं सकते अपनी, मतलब इस तरह की सोच जो है वो बनाई गई है। बहरहाल महुआ मांझी जी, आप बहुत ही झारखंड से आती हैं, जहाँ से मैं भी आती हूँ, रांची से। जो राज्य होता है, क्या आप ये मानती हैं कि हर राज्य में महिलाओं की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, हर राज्य में महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो डिफरेंट है, और कहीं ना कहीं केंद्र का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं की जो स्थिति है वो कैसे बेहतर हो इसके लिए? बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ हर राज्य में महिलाओं की समस्या अलग नहीं है, बल्कि एक परिवार में अगर 5 बहनें हैं और 5 की परवरिश अलग अलग परिवार में हो, कभी होता है ना कि रिश्तेदारों के यहाँ रख देते हैं। हाँ। कोई हॉस्टल में रह के पढ़ रहा है। हाँ। किसी की शादी हो गई, तो उन 5 बहनों को भी आप देखेंगे कि उनकी स्थिति अलग अलग है। अगर बहुत कंजर्वेटिव है उनके ससुराल वाले, तो वो पर्दे में रहेगी या बाहर निकलने का परमिशन नहीं होगा, या भले ही वो कुछ भी पढ़ाई कर ले, लेकिन उनको कहा जाएगा कि नहीं, नौकरी हम नहीं करने देंगे। उसी तरह से अगर हॉस्टल में रह के पढ़ रही है तो थोड़ी आज़ाद होगी
घर में है तो गार्जियन उसको साथ में लेके स्कूल कॉलेज जहाँ भी जाना है जाएंगे, तो उनकी स्थिति अलग अलग होती है। इसलिए जो भी स्कीम्स बने वो सबको ध्यान में रख के बने, और ऐसा नहीं वो स्टेट वाइज होना चाहिए। और झारखंड में भी, जैसे अगर आप झारखंड की बात करें, मैं चूंकि झारखंड विमेंस कमिशन की चेयरपर्सन रह चुकी हूँ कई सालों तक, तो मुझे वहाँ का जो अनुभव है वो एक तो वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, और साथ में वो वहाँ चूंकि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, माइनिंग वगैरह होती है, तो पूरे देश भर के लोग वहाँ रहते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ जो भी योजना बने ना, सबको ध्यान में रखकर बने, तभी उसका फायदा, उसका फायदा। हाँ, जो माइनिंग एरिया में है ना, कुछ ऑफिसर्स हैं, उनकी बच्चियां शहर में आके पढ़ने आती हैं, तो उनके प्रॉब्लम्स अलग है। जैसे सीसीटीवी कैमरा मैंने लगवाया था उस समय बस स्टॉप में या रेलवे स्टेशन में, क्योंकि वो निश्चिंत रहे, संडे नाइट में वो लौटती आती थी और मंडे सुबह से उनको कॉलेज या स्कूल जाना होता था, तो वो रात को जब लौटती थी तो वो हॉस्टल तक नहीं आ पाती थी, क्योंकि उस समय डर लगता था उन्हें। तो हर जगह के लिए अलग अलग योजनाएं होनी चाहिए। बिल्कुल। और अच्छा कमलजीत सहरावत जी, क्योंकि हम जब बात करते हैं आधी आबादी की, तो वोट तो हमें चाहिए होता है, हर पार्टी को चाहिए होता है आगे बढ़कर, क्योंकि हम सबसे पहले इसलिए फिर महिलाओं को भी लेकर आ जाते हैं कि भाई ये योजना है, ये योजना है। लेकिन क्योंकि आप सत्ता में हैं अभी, आपको क्या लगता है, क्या वो पॉइंट्स हैं जो कि अब एड ऑन होना चाहिए महिलाओं के लिए, और अब बहुत देर हो गई है? अभी जैसे हमने बात की, मेरी फ्रेंड ने जो बात बताई बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रास रूट से टॉप लेवल तक हम वेट नहीं कर सकते अब कि बारी बारी करेंगे। हमें ग्रास रूट से टॉप लेवल तक अब एक साथ काम करना पड़ेगा। ग्रास रूट पे उन्हें फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, टॉप पे एग्जाम्पल क्रिएट करने पड़ेंगे फैमिलीज के लिए, तभी तो फैमिली का माइंडसेट बदलेगा। अब जब हमने देखा कि 2 बेटियां जो सेना की ऑफिसर्स हैं, वो अगर फीडबैक दे रही थी जो भी हो रहा था, तो सारी बेटियों को लगा अरे ये तो हमारे लिए वर्जित फील्ड थी। अभी एनडीए का पहला बैच पास आउट हुआ है जी। वो एनडीए का पहला बैच इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो एनडीए है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो उस वर्जित क्षेत्र में निकला है जहां पहले बेटियां जाती नहीं थी। अभी इंडिया की जो बेटियां हैं वो जो वर्ल्ड कप जीत कर आई हैं, मुझे लगता है इससे बड़ी कोई बात ही नहीं। बिल्कुल, हम में से बैठी किसी भी महिला ने, या मैं इसे बढ़कर कहूं किसी भारतीय ने ऐसा नहीं कि जिसको गर्व महसूस ना हुआ। लेकिन उन बेटियों की आप अगर पीछे की कहानी सुनेंगे, बिल्कुल आपने सुना होगा। हाँ, वो आज हमारे मंच पर भी थी मौजूद, लाइन जो वर्ल्ड कप जीता है जिन महिलाओं ने, वो यहाँ पर आज मौजूद भी थी। वो उस तरह की फैमिली से नहीं आती थी। बिल्कुल, उन्हें उनके ग्रास रूट पे जाकर हेल्प करी गई। और हेल्प करते करते इतने ऊपर लाया गया कि वो एक दिन मॉडल बन पाई। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कोई भी सरकार है उसे दोनों काम साथ करने हैं। उसे ग्रास रूट पे करना है, लेकिन जो टॉप में है उनको उनकी जगह दिलवाकर जो भी मदद को चाहिए, ताकि एक एग्जाम्पल आने वाले समय पे फिर सेट हो पाए। माइंडसेट चेंज होगा सोसाइटी का, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो माइंडसेट चेंज करना बहुत लाइव एग्जाम्पल से जरूरी है। ठीक है मैम। आपसे दिव्या जी मेरा अगला सवाल ये है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो भी बढ़े हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्योंकि सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए कदम क्या उठाने चाहिए? क्योंकि एनसीआरबी का जो एक आंकड़ा है वो बताता है कि महिलाओं के खिलाफ जो देश की राजधानी जहां पर संसद है वहां पर भी तो अपराध है वो बढ़े हैं। चाहे आप देखिए कि अगर हम तमाम बातें करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि हम सुरक्षित होने की बात करें, और अगर हम अभी भी सिर्फ सुरक्षित होने की बात कर रहे हैं तो अभी हमें बहुत काम करना है। आपने सही कहा कि एनसीआरबी के जो डेटा हैं वो सच को लिखित कर रहे हैं। 2014 के बाद में 45% अपराध बढ़े हैं। एक इम्तिहान से गुजरते हैं, एक इम्तिहान के बाद में स्त्री के आंसुओं को जब सम्मानित करने लग जाएंगे उस दिन हम सुरक्षित भी होंगे और बराबर भी होंगे। राजस्थान के अंदर हम 0 FIR लेकर आए थे, और जो आपको ये परिवर्तन है कि जो आपका मीटू का मूवमेंट चला था कि महिलाएं घर से लेकर चाहे अपने कार्य क्षेत्र में इन त्रासदियों से गुजरती हैं और उनको खुलकर आके कहने में झिझक होती है। तो मैंने कहा बात वापस वहां आ जाती है, चाहे वो आपराधिक हो चाहे सामाजिक हो, हमें सामाजिक परिवेश को सेंसिटिव बनाना पड़ेगा, उसे कवर अप देना पड़ेगा कि महिलाओं को पहले हम सामाजिक रूप से इतना आत्मविश्वास दें कि वो अपने हक के लिए बड़ी उससे गर्व से खड़ी होकर कह सकें कि हाँ
ये मेरे लिए करना है या नहीं करना, अपनी चीज को बोल सकें, अन्याय हो वहां पर कह सकें कि नहीं ये गलत हुआ है बिना किसी झिझक के। तो मुझे लगता है वो जरूरी है। अब मुंसिफ को सिर्फ गवाही चाहिए, चाहे सच हो चाहे झूठी हो, सिर्फ गवाही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत खूब। और चलिए अब क्योंकि ये मैं अपने सेशन के आखिरी कुछ मिनट्स में आ गई हूँ, तो अब मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि माहौल भी थोड़ा लाइट हो जाए, क्योंकि बात तो हमने की ही है। महुआ मांझी जी, मेरे कुछ क्विक सवाल आपसे होंगे और उसका जवाब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे दें। राजनीति में सबसे ज़्यादा महिलाओं में अगर आप देखते तो वो कौन सा चेहरा है जो सबसे ज़्यादा आपको पावरफुल लगता है और लगता है कि इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है? राजनीति में जी चलिए किसी भी क्षेत्र में बता दीजिए, कोई बात नहीं। राजनीति में मतलब देखिए आप भी अभी सोच रही हैं राजनीति में, मतलब अभी भी हमें सोचना पड़ रहा है। इंदिरा गांधी जी हम सबकी आइडियल रही हैं। जी, जी। क्योंकि वो उस समय उस पद पे थी जब हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है। और उस समय बहुत कुछ करना था हमारे देश के लिए, और इनफैक्ट उन्होंने किया भी। ठीक तो है। उस तरह की पर्सनालिटी तो फिर अभी तक राजनीति में नहीं आई है। अच्छा, और अभी मैं हाल फिलहाल चाहूंगी में कि- आपने कौन सी मूवी देखी है? अभी हाल धुरंधर में- देख लिया आपने? धुरंधर नहीं देखी। नहीं देखी। आज हम ये पूछ रहे थे एक्चुअली जी। क्योंकि काफी, नहीं, देखना चल है, रही। देखना अच्छा है, देखना लेकिन है, अभी देखा नहीं ठीक मैंने। है। महुआ मांझी का फेवरेट टाइम पास क्या है राजनीति के अलावा, जब टाइम मिलता है? मैं एक राइटर हूँ, मैं नॉवेलिस्ट हूँ, और राइटिंग मेरा पैशन है। ओके मैम, चलिए थैंक यू सो मच। अब मैं कमलजीत जी से मेरा पहला सवाल मैम आपके लिए भी वही एक्चुअली कि राजनीति में वो कौन सा चेहरा जिसे देखकर आपको लगता है कि ये करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती हैं? देखिए, सुषमा स्वराज जी मेरी बहुत बड़ी प्रेरणा रही, और विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को बचाने के लिए जो उनकी पहल हुई, कई फिल्मों में भी उसको दिखाया गया है। वास्तव में ह्यूमन टच से वो काम करती थी। ओके। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर के रूप में निर्मला सीतारमण जी ने भी काम किया। एक महिला को डिफेंस मिनिस्टर और अब फाइनेंस मिनिस्टर, शी इज टेकिंग वेरी गुड डिसीजंस। ओके। तो वो बहुत अच्छा आज की डेट में एक लाइव एग्जांपल है कि टफ फील्ड्स को भी महिलाएं अच्छे से टैकल कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, जो अभी दिल्ली में सरकार बनी है उसको 10 में से कितने नंबर दे रही हैं अभी तक? कि आप इस लगभग अभी 1 साल तो नहीं हुए हैं, मतलब जितना भी वक्त हुआ है उसमें 10 में से कितने नंबर? देखिए, जब क्योंकि हवा तो बदली नहीं है मैम, अभी हम उसी हवा में जी रहे हैं। देखिए, हवा बदलने की बात सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन कोशिशों से हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं। कोशिश, बिल्कुल। किसी भी बात को समझना और उसके लिए काम करना उस व्यक्ति की नीयत के ऊपर होता है, उसकी इंटेंशन क्या है। तो ये सरकार अपनी इंटेंशन में से 10 में से 10 नंबर है। 10 में से 10 नंबर? जी। कैसे मैं वो आपको बताती हूँ। अगर बाढ़ है तो रेखा गुप्ता जी साड़ी पहन के बाढ़ के अंदर खड़ी नजर आती हैं। ओके। अगर रात को कहीं पे कोई घटना होती है तो वो रात को नजर आती हैं। तो जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत देना जरूरी है। तो ये जिंदा सरकार है जो हर जगह प्रेजेंट रहती है। ठीक है। अच्छा, तो कमलजीत इसीलिए मुझे शेरावत लगता है को कि 10 में से 10। ठीक है मैम। कमलजीत शेरावत को फिलहाल महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या कौन सी लगती है जिस पर कि काम होना चाहिए बहुत तेजी से? मुझे लगता है कि हम कितनी भी बातें कर ले, लेकिन आखिर में जो निर्णय सरकार के होते हैं उनसे परिवर्तन वास्तव में आता है। ठीक है। इसलिए जो नारी वंदन अधिनियम है उसको जल्द से जल्द पास होकर देश की मजबूत, खुद के ऊपर भरोसा रखने वाली महिलाओं को किसी भी दल से हो 33% के रूप में बिल्कुल, हर ये जगह अच्छी बात आपने प्रतिनिधित्व की हो, ताकि देश की महिलाओं को वास्तव में अपने फैसले लेने के लिए और वहां पे भागीदारी का ठीक है। हक मिल सके। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। दिव्या जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। मेरा पहला सवाल एक्चुअली सेम ही है। वो चेहरा जिससे आप राजनीति से इंस्पायर हुई हैं या फिर आप देखती हैं कि हाँ इनसे कई जो महिलाएं हैं वो इंस्पायर हो सकती हैं? मेरे सच से उनको सदमे रहते हैं, यूं ही थोड़ी हम पे मुकदमे रहते हैं। आज ही आपने कोर्ट का वर्डिक्ट सुना है। मेरी नेता सोनिया गांधी जी हैं। सरोजनी नायडू जी से लेकर सोनिया गांधी तक मुझे लगता है भारतीयता को जिस तरीके से सोनिया जी ने आत्मसात किया, और यूपीए के कार्यकाल में चाहे राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, राइट टू एजुकेशन, निर्भया प्रकरण जो हुआ, तो आई थिंक मैं 10वीं की छात्र थी जब वो पहली बार 1998 में कांग्रेस अध्यक्षा बनकर आई, और मैंने वहां से लेकर अपने राजनीतिक सफर में आज तक उन्हीं को बिल्कुल बारीकी से देखा है। और जिस तरीके से वो काम करती हैं वो मुझे लगता है पार एक्सीलेंट। ठीक है मैम। अच्छा दिव्या जी, राजनीति के अलावा क्या करती हैं? मैं आपका लिखना पसंद करती हूँ। मुझे अल्फाजों, लफ्ज़ों और शब्दों की दुनिया बहुत आकर्षित करती है। ओके। अच्छा, और सवाल ये भी कि दिव्या मदेरणा ने अभी हाल में सबसे लेटेस्ट मूवी कौन सी देखी है?
मैं सिनेमा नहीं देखती हूँ। बिल्कुल नहीं देखती हैं आप? बिल्कुल नहीं देखती अच्छा, हूँ। लिखने का ही इतना शौक है कि फिर जो टाइम मिलता है उसमें आप लिखना पसंद मैं करती फिर हैं? कभी गजल या कव्वाली सुनना पसंद करती हूँ। अच्छा, ओके। और एक सवाल ये भी कि महिलाओं ने अभी हाल में वर्ल्ड कप जीता, इसको कैसे देखती हैं आप? दोनों मतलब फॉर्म में महिलाओं ने वर्ल्ड कप जीता। मुझे लगता है कि महिलाएं हर फॉर्म में बहुत आकर्षित लगती हैं और उनका जो लोहा उन्होंने मनवाया है, एंड स्पेशली इफ आई कैन प्रोनाउंस जेमिमा रोड्रिग्स। मुझे लगता है उनके आंसुओं ने हिंदुस्तान की आत्मा को हिला के रख दिया। बिल्कुल। द प्राउड मोमेंट व्हेन शी वोर हर वीकनेस ऑन हर स्लीव एंड द वे शी सेड हाउ शी fought through the journey was very, very recommendable. Because when you see politicians, or when you see players, इतनी चकाचौंध के सामने आप उनका सफर नहीं देखते, उनका कांटों भरा बिस्तर नहीं देखते कि क्या तय कर कर वो वहां पर आते हैं। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खूबसूरत जो सेशन है उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों नेत्रियों का, और बड़ा अच्छा रहा। महिलाओं का एक पूरा पैनल हमने देखा इस इंडिया न्यूज़ मंच पे। इस यादगार लम्हा को हम एक तस्वीर में कैद करना चाहेंगे, तो आप सबसे अनुरोध है एक तस्वीर के लिए। मैनी मैनी थैंक्स कमलजीत शेरावत जी, महुआ माझी जी और दिव्या मदेरना जी, आप तीनों का इंडिया न्यूज़ मंच पे जुड़ने के लिए। खुशबू, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सेशन की ओर। और अगले सेशन For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.